दोस्तों, वक्फ कानून का लागू होना सिर्फ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के लिए ही मुश्किल का सबब नहीं है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मुश्किलें खड़ी कर रहा है और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मणिपुर वो राज्य है जहां से कुछ सालों तक हिंसा की खबरें लगातार आ रही थी, अब भी आ रही है, जहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। उसी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के नेता ने भाजपा को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है दोस्तों। अभी तक इन तमाम याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख आते आते याचिकाओं का अंबार लगने वाला है। फिलहाल देखिए, मणिपुर के जिस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है वो है कौन और उन्होंने अपनी याचिका में कहा क्या है, ये सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। क्या वक्फ कानून रद्द हो सकता है? क्योंकि कानून के देश भर में लागू होने के बावजूद भी इस कानून के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दलों में नेताओं का ना तो विरोध थमने का नाम ले रहा है और नहीं बगावत। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि कानून लागू रखने में भाजपा को जिस माहौल का सामना करना पड़ रहा है उसे बीजेपी शांत कर पाएगी या नहीं। बिना देर किए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर सबसे पहले वो खबर मैं दिखा रही हूं। ये खबर जो आप देख रहे हैं, ये खबर कहती है कि मणिपुर में बीजेपी के सहयोगी और एनडीए के घटक दल एनपीपी के विधायक हैं नूरुल हसन, इन्होंने कोर्ट में याचिका जो है दाखिल की है इस अधिनियम के, वक्फ अधिनियम को, उसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए, और साथ ही इसको रद्द करने की मांग की है। अपनी याचिका में हसन ने वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में बदलाव पर चिंता जाहिर की, जिसमें इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों को अपनी संपत्ति वक्फ को देने से वंचित रखा गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा इस याचिका में कि इस्लाम का पालन करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ये कानून। आगे वो ये भी कहते हैं कि इस कानून को न सिर्फ मनमाना बताया जा सकता है बल्कि गलत बताया जा रहा है। यानी घटक दलों में, बीजेपी के घटक दलों में अब इस संतोष की भावना जो है वो असंतोष की भावना में तब्दील हो गई है दोस्तों। दूसरी तरफ टीएमसी, जिसका स्टैंड इस कानून को लेकर एकदम क्लियर है, उसी टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में क्या कहा है? उन्होंने इस कानून की प्रक्रिया पर कई तरीके के सवाल दागे हैं। महुआ ने इस कानून में खामियों का जिक्र करते हुए ये कहा है कि ये जो कानून है ये मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। अपनी याचिका में वो कहती हैं आगे कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, 15(1), 19(1)(a) और साथ ही 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 25 और 26 यानी धर्म की स्वतंत्रता, 29 और 30 यानी अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300(a) यानी संपत्ति का अधिकार, इन तमाम धाराओं का उल्लंघन करता है। संसद में जब कानून को पेश किया गया था तभी विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया था दोस्तों। महुआ ने अपनी याचिका में उस विरोध का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमति वाली राय को 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश जो अंतिम जेपीसी की रिपोर्ट थी उसमें किसी औचित्य के बिना ही हटा दिया गया। इससे पहले पीआरबी न्यूज आपको दिखा चुका है कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफों की कड़ी में किशनगंज के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी दोस्तों और इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो कानून बनाया गया है, वक्फ कानून जो बनाया गया है, इसको लेकर फिलहाल विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाओं पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में जब मामले पर एकदम विचार से प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी, तो हो सकता है दोस्तों कि इस कानून को लेकर नई अपडेट निकलकर सामने आए। फिलहाल तक कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो सामने नहीं आया है, मगर इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर सुनवाई करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी होती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकलकर सामने आता है। मैंने इससे पहले आपको ये बताया है कि ये जो कानून है इसके खिलाफ सिर्फ मणिपुर
और पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि कई और राज्य ऐसे हैं जहां कानून का विरोध हो रहा है, जिसमें से बिहार सबसे अव्वल दर्जे पर है दोस्तों। क्योंकि शुरुआत में मैंने सहयोगी दलों का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को इस कानून का समर्थन करने के लिए नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनमें सबसे अव्वल दर्जे की अगर कोई पार्टी है दोस्तों जिसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है तो वो है जेडीयू। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जेडीयू को एक के बाद एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले किशनगंज का जिक्र किया, जहां जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने साफ सीधे तौर पर इस कानून का न सिर्फ विरोध किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध करते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार को सेक्युलर छवि वाला नेता माना जाता था, जेडीयू को सेक्युलर छवि वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन इस कानून का समर्थन करने के बाद ये तमाम जितनी भी गलतफहमी थी ये दूर हो गई है और अब आगे पार्टी का न समर्थन किया जा सकता है और ना ही नीतीश कुमार का समर्थन किया जा सकता है। ये तक कह दिया गया था दोस्तों उनकी तरफ से कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेडीयू को पार्टी जो नेता है, जो जनता है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को झेलना पड़ेगा। ये चेतावनी है दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए चेतावनी दे दी गई। अब समझिए इस बात को कि जहां ये चेतावनियों का दौर जारी था तो वहीं इस्तीफों का दौर भी जारी रहा। हमने इससे पहले आपको खबर में बताया था कि कहां कहां इस्तीफों की जो लड़ियां हैं वो लग गई। एक तरफ मोतिहारी, दूसरी तरफ नवादा, तीसरी तरफ औरंगाबाद। ऐसे कई ऐसी जगह थी दोस्तों जहां पर इस तरीके की खबरों ने सैलाब ला दिया कि लगातार खबरें इस तरीके की सामने आ रही थी कि वहां से इस्तीफों का दौर जो है वो जारी रहा। इस्तीफे ही इस्तीफे हो रहे हैं और अभी भी ये इस्तीफे हो रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि इतना नुकसान झेलने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में उसकी सहयोगी दलों का मोह भंग हो सकता है? इस बात की भी देखिए संभावना फिलहाल के लिए जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जहां एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल हो रही है उस पर तो सबकी नजर है ही कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि इस कानून को संविधान का उल्लंघन माना जा रहा है, संविधान के कई अनुच्छेद का उल्लंघन माना जा रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिक गई है और इंतजार किया जा रहा है कि 16 तारीख कब आएगी और 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कब इस मामले पर सुनवाई करेगा। जब सुनवाई होगी और उसमें जो कुछ निकलकर सामने आएगा वो तो हम आपके सामने रखेंगे ही दोस्तों। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।